वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। जैसा कि आपने बहुत से आर्टिकल में पढ़ा होगा कि चाइना का एक स्पाई शिप यूएसए के एयर स्पेस में एंटर कर गया था, जो कि 28 ऑफ जनवरी की बात है। और हाल ही में एक नया न्यूज़ सामने आया है। यूएसए के पेंटागन ने ये कंफर्म किया है कि उन्होंने इस स्पाई शिप को शूट डाउन कर दिया है F-22 रैप्टर को यूज़ करते हुए। तो आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये बीबीसी का आर्टिकल आप देख सकते हैं, चाइना बलून यूएस शूट्स डाउन एयरशिप ओवर अटलांटिक। जी हाँ, ये यहाँ पे एक इमेज मैंने इंसर्ट कर रखा है जो जारी किया गया था यूएसए की तरफ से। उन्होंने दिखाया कैसे जब शूट डाउन किया गया था तो उसका इमेज कुछ कैसे क्रिएट हुआ था। ये स्पाई बलून है जिसको अटलांटिक ओशन में गिरा दिया गया है। देखिए हुआ क्या था कि 28 जनवरी को एक चाइना का जो स्पाई शिप है वो अलास्का में एंटर करता है। आपको पता है अलास्का यूएसए का एक स्टेट है। अलास्का में एंटर करता है और अलास्का से होते हुए ये मेनलैंड यूएसए में भी एंटर होता है, कनाडा को क्रॉस करते हुए, और फाइनली उसे शूट डाउन कर दिया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, जो यूएस का, उसने कंफर्म किया है कि हमने इसे यूएस के जो हित है इसकी रक्षा करते हुए इसको शूट डाउन कर दिया है, जिसको लेके चाइना का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा करी है, क्योंकि चाइना कहता है कि ये एक सिविलियन शिप था। देखिए होता क्या है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि एक छोटा सा बलून है, हो सकता है स्पाई शिप हो, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इसको शूट डाउन करने के लिए चाइना यूएसए के पास वेरियस ऑप्शंस थे। लाइक F-16 का यूज़ कर सकते हैं, F-35 का यूज़ कर सकते हैं, दूसरे प्लेन का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने F-22 का यूज़ किया। जी हाँ, F-22 जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ यूएसए यूज़ करता है, बाकी किसी कंट्री को उन्होंने इसको बेचा तक नहीं है, किसी भी कंट्री को नहीं दिया है। और उसमें जो उन्होंने मिसाइल यूज़ किया था AIM-9X साइड विंडर, ये अपने आप में बहुत भारी भरकम मिसाइल है जिसका इस्तेमाल लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ही बड़े किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। तो सवाल है कि यूएस क्या दिखाना चाह रहा था? तो सिंपल, यूएस चाइना को अपना पावर दिखाना चाह रहा था कि अगर आप हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान नहीं करेंगे तो हम बहुत ही खतरनाक ढंग से रिटेलिएट करेंगे। देखिए होता क्या है, ये पूरी घटना शुरू होती है आज से लगभग महीनों पहले की बात है। यह है चाइना, यहाँ से एक बलून उड़ाया जाता है और ये जापान से होते हुए कुछ ऐसे होते हुए ये पहुँचता है अलास्का। अलास्का को पार करते हुए ये कनाडा को होते हुए यहाँ पे एंटर करता है यूएसए में। ठीक, अब यूएसए में एंटर यहाँ पे करता है, तब जाके यूएसए को पता चलता है कि अच्छा कुछ ऐसा हो रहा है। उसके बाद से जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ एंटर होता है यहाँ से जब ये आगे बढ़ता है तब तक बहुत सारे लोग इसको लेके मतलब कि सोशल मीडिया पर शेयर करने लग रहे थे कि बहुत बड़ी घटना हो रही है, चाइना का स्पाई शिप आ रहा है, बहुत सारी बातें हो रही थी। उसके बाद से पेंटागन ने कंफर्म किया कि हाँ ऐसा कुछ शिप हमें देखने को मिला है, अनमैन्ड शिप आपको देखने को मिल रहा है। थर्सडे को पता चलता है कि बाइडेन ने इसको शूट डाउन करने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन सिंस ये बिल्कुल मिड में चल रहा था यूएसए के, तो बीच में इसको गिराना ठीक नहीं था। इसलिए जो जैसा कि अमेरिकी अधिकारी बता रहे हैं, इन्होंने वेट किया, और जब ये साउथ कैरोलिना की ओर चला गया जो कि स्टेट है वहाँ पे, उस स्टेट की ओर जाने के बाद से इसको शूट डाउन कर दिया गया और इसके मलबों को अब रिकवर करने की कोशिश करी जा रही है। अटलांटिक ओशियन में ये पूरी घटना वहाँ हो रखा है। अब देखिए आखिर बाइडेन ने इसे शूट डाउन क्यों किया? तो सबसे बड़ा बात यह है कि 24 में, मतलब अगले साल, वहाँ पे यूएस में इलेक्शन होने वाला है प्रेसिडेंट के, और बाइडेन कहीं से भी ये नहीं दिखना चाह रहा है कि चाइना के टुवर्ड्स वो बहुत सॉफ्ट है। वो दिखाना चाह रहा है कि अगर यूएसए पे कोई भी दिक्कत होगी तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारी बातें हैं जो वहाँ के लोगों के मतलब मन के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि इस शिप को लेके चाइना कहता है कि ये एक सिंपल जो शिप है, ये कोई मिलिट्री शिप नहीं है, कोई स्पाई शिप नहीं है, ये एक सिविलियन शिप है। और चाइना ये बाद में क्लेम किया कि ये गलती से यूएस के एयर स्पेस में दाखिल हो गया, इंटेंशनली हमने नहीं किया है। हालांकि जब तक यूएस ने इसको लेके अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया था तब तक चाइना ने यूएस को ये बात बताई तक नहीं है कि यहाँ पे कोई शिप जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ यूएस कह रहा है कि ये स्पाई शिप है और दूसरी तरफ चाइना कह रहा है कि नहीं ये एक सिविलियन शिप है, तो क्या माना जाए? तो देखिए, चाइना को लेके हमेशा डाउट रहता है, सभी को डाउट रहता है, और ऐसा पहली बार नहीं है कि ऐसा कोई बलून आपको हवा में देखने को मिल रहा है। ऐसा सिमिलर टाइप का बलून कई बार जापान की तरफ ये भेज चुके हैं, कई बार ताइवान की तरफ भेज चुके हैं, और 2018-19 में तो रिपोर्ट ये भी आई थी कि चाइना ऐसे बलून का इस्तेमाल भारत के बॉर्डर पे भी कर रहा है
कि रेकी करने के लिए, कि बॉर्डर के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इस चीज़ को पता लगाने के लिए। तो ज़्यादा तो उम्मीद यही है कि ये एक स्पाई शिप था जिसको यूएस ने फ़िलहाल के लिए शूट डाउन कर दिया है, और चाइना ने ये भी कहा है कि इसका रिटेलिएशन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि चाइना किसी ड्रोन को शूट डाउन कर दे जो कि ताइवान के आसपास में उड़ रहा हो यूएस का। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि चाइना का रिटेलिएशन किस प्रकार का होता है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।